हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और लगातार तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आप सबको पता है कि अपनी जो रीजनिंग चालीसा की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके 2 प्रैक्टिस टेस्ट हैं, जो मॉक टेस्ट की सीरीज है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा जो प्रैक्टिस सेट है बच्चों, वो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। बच्चों, एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो अपन रीजनिंग चालीसा जो सीरीज स्टार्ट की है वो क्यों की है, ताकि वो आपके संकट हर सके। जी हाँ, आपको बता दें कि रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा वो इस रीजनिंग चालीसा से ही मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार बजरंग बली हैं वो संकट हरते हैं सभी के, तो आपकी एग्जाम के अंदर रेलवे हो चाहे एसएससी हो, ये जो रीजनिंग चालीसा की मॉक टेस्ट है ये आपके संकट हर लेगी। जी हाँ, रीजनिंग में आप कहीं पे भी संकट नहीं आएगा, आपके हर क्वेश्चन है वो अपना इस रीजनिंग चालीसा से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आप सबको पता है कि जो रेलवे की लगातार जो वैकेंसी आ रही हैं उसमें आप लोगों के लिए इसमें से क्वेश्चन 1000% आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अपनी मॉक टेस्ट है उसका तीसरा जो पार्ट है, ठीक है, उसके बारे में। ये जो प्रैक्टिस सेट है बच्चों, ये कौन सा अपना तीसरा है। 2 प्रैक्टिस सेट हैं बच्चों, वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जो 2 प्रैक्टिस सेट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं अपने। ये तीसरा है। इसमें बच्चों आपके लिए आरपीएफ, एनटीपीसी, एएलपी, डी ग्रुप और जो भी रेलवे से संबंधित कोई भी वैकेंसी हो उन सब के लिए ये रीजनिंग चालीसा है बेहतरीन साबित होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों मॉक टेस्ट हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मॉक टेस्ट को दें, ताकि आपकी जो रीजनिंग का अपना जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसकी पूरी रिवीजन है, आपकी प्रैक्टिस है वो हो जाए। ठीक है, तो अब इस पार्ट का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों ये अपना पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट तीसरे का। ठीक है, 2 प्रैक्टिस सेट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड दी जाएंगी, ताकि आप उसका आंसर जल्दी से कमेंट के अंदर बता दें। क्योंकि बच्चों आप कमेंट में पहले उसका आंसर बताएं, फिर आप उसका सॉल्यूशन देखिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस है वो हो जाए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका आंसर देखते हैं। क्या कह रहा है कि निम्न दिए गए 5 पदों में से 4 किसी तरह से क्या है, समान है। ठीक है बच्चों, कि 4 क्या है बच्चों, किसी तरह से इनमें समान है, इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। 4 जो समान है वो क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। तो कौन सा एक समूह इनसे संबंधित नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है बच्चों, बृहस्पति, सूर्य, वरुण, मंगल और पृथ्वी। तो बच्चों आपको बता दें कि जो ग्रह होते हैं, जो बृहस्पति है वो, वरुण, मंगल और पृथ्वी, ये चारों क्या हैं, ग्रह हैं। क्या है बच्चों, ग्रह हैं। और जो सूर्य है बच्चों वो क्या है, एक तारा है। तो सबसे अलग कौन हो जाएगा, आपको बता दें बच्चों कि सूर्य है वो क्या है, सूर्य है वो एक तारा है। ठीक है, और जो बाकी 4 हैं वो सभी क्या हैं बच्चों, ग्रह। क्या हैं, ग्रह हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, इनमें आंसर हो जाएगा कि सबसे अलग कौन सा है, इनमें संबंधित आपस में संबंध नहीं बनाते हैं। तो कौन सा नहीं बनाता है बच्चों, ऑप्शन बी नहीं बनाता है, सूर्य नहीं बनाता, क्योंकि सूर्य एक तारा है और तारा ग्रह में से संबंधित नहीं है, और जो बाकी हैं वो सब क्या हैं, ग्रह हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से बच्चों। पिछला जो क्वेश्चन है बच्चों आपका वो आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ सवाल है ना, 2018 में, और ये भी आरपीएफ एसआई 2018 में पूछा हुआ सवाल है। बच्चों जल्दी से कमेंट के अंदर आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, बच्चों जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कमेंट के अंदर, जल्दी जल्दी फटाफट।
आपकी 5 सेकेंड है वो कंप्लीट हो चुकी है। देखिए क्या कह रहा है कि उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो अन्य से क्या है, भिन्न है। क्या है बच्चों, अन्य से भिन्न है। तो बच्चों इसमें क्या दिया है, ए ई आई, एम क्यू यू, के एन एस, सी जी के और एल पी टी दिया हुआ है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, ए ई आई है, तो ए कितने नंबर पे होता है, 1 पे, ई होता है 5 पे और आई होता है 9 पे। इन सब का अगर अपन देखें बच्चों क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से एम की देखते हैं। तो अपन एम के बारे में क्या देखते हैं बच्चों, एम का इसका देखिएगा, इसमें एम है बच्चों वो 13 पे होता है, क्यू है वो 17 पे होता है, यू है वो 21 पे होता है, और इन सब में क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, एक बच्चों आपको सी जी के दिया हुआ है, सी जी के का भी अपन अगर देखें, क्या देखेंगे बच्चों इसमें, सी जी के, सी 3 पे होता है, जी है बच्चों वो 7 पे और के होता है 11 पे। इनमें देखो बीच का जो अंतर है वो भी क्या हो रहा है, +4 का हो रहा है, और इसमें भी क्या हो रहा है बच्चों, +4 का। लेकिन आपको देखो के एन एस है, के है बच्चों वो 11 पे होता है, एन है वो 14 पे होता है, एस है वो 19 पे होता है। इनका अंतर देखिएगा कि इसमें तो हो रहा है +3 और इसमें क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। तो सबसे अलग पूछा है कि भिन्न कौन सा होगा, तो भिन्न कौन सा होगा बच्चों, के एन एस होगा। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि इनमें से सबसे अलग कौन सा है बच्चों, के एन एस है। तो क्या हो जाएगा, सबसे अलग भिन्न, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसका आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए बच्चों आंसर, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा आंसर, कमेंट में बताते रहिएगा। क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में IGNORE को RM, प्यारे बच्चों ये कौन सा किस टॉपिक का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का है। क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का है, तो इसको ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए क्या है कि IGNORE को इसने क्या लिखा, RKMIVS लिखा है। इसने क्या किया बच्चों, इसने कुछ नहीं किया, इसने सिर्फ क्या किया है, क्या किया है बच्चों कि N का इस साइड में लिख दिया, I का इस साइड में लिख दिया और G का इस साइड में कर दिया, और सब में क्या कर दिया बच्चों, N 14 पे होता है तो +4 कर दिया। इसी प्रकार O का इस साइड में अपोजिट क्रॉस में लिख दिए, और जो बीच वाला है उसका सीध में लिख दिया, इसमें भी क्या किया, +4 किया। N है वो 14 पे होता है, 14 और 4 18, G है बच्चों वो 7 पे होता है, 7 और 4 11, I है वो 9 पे होता है, 9 और 4 बच्चों 13 होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसमें अगर ये रूल लागू करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए GIN है तो N का इस साइड, I का जस्ट नीचे और G का अपोजिट, फिर G इस साइड में, R और E सब में क्या करेंगे, +4 करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, N में +4 किया, N होता है 14 पे, 14 और 4 18, 18 पे R। I है बच्चों वो 9 पे होता है, 9 और 4 कितने हो गए 13, और 13 पे क्या होता है M। फिर है G होता है बच्चों 7 पे, 7 और 4 11, 11 पे क्या हो गया K। इसी प्रकार R है, R 18 4 कितना हो गया बच्चों 22, 22 पे हो गया V। E है 5 और 4 9, 9 पे हो गया I। फिर G है 7 और 4 11, 11 पे क्या होता है बच्चों K होता है, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा RMKVIK, ऑप्शन डी के अंदर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका श्रृंखला का क्वेश्चन दिया हुआ है। किसका दिया है बच्चों, श्रृंखला का क्वेश्चन दिया है। ये बच्चों दिखाई दे रहा है आपको 3 7 19 55 और 163। अगर क्लियर दिखाई दे रहा है तो कमेंट में यस लिखिएगा। ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल में दिया हुआ है, और जो टेक्निकल जो टीम है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखे भाई कि मैचिंग में कलर और क्वेश्चन है वो ना दें,
ताकि बच्चों को देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, आगे से ये मिस्टेक नहीं होगी। तो बच्चों क्या दिया है, अगर आपको ये कलर दिखाई दे रहा है तो ठीक है बच्चों, ठीक है। क्या किया इसने, 3, 7, 19, 55 और 163 लिखा है। तो इसने बच्चों क्या किया, कुछ नहीं किया, इसने 3 था बच्चों, ठीक है, और 3 को क्या कर दिया इसने, क्या था बच्चों, 3 था, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, -2 कर दिया, तो 3 3 9, 9 -2 करेंगे तो कितना आएगा, 7। फिर उसी प्रकार 7 गुणा 3 -2, 21, 21 -2 पे कितना आ गया, 19 आ गया। फिर 19 गुणा 3 और -3, तो 19 दूनी 38, 19 3 कितना 57, और 57 -2 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 55 आएगा। फिर क्या है, 55 है, 55 गुणा 3 और -2, 55 3 बच्चों 165, और 165 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 163 आएगा। तो आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, वहां पे क्या आएगा ये पूछा है। तो बच्चों क्या हो जाएगा कि 163 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3 से और माइनस क्या कर देंगे 2, तो 3 3 9, 6 3 18, 3 एकम 3 और 1 4, 489 -2 किया तो कितना आया बच्चों, 487 आया, जो कि अपना ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ऑप्शन बी के अंदर बच्चों अपने को दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा, 487 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ताकि आप लोग अपना जो क्वेश्चन की जो टेस्ट की जो आपने नोटबुक डाली हुई है उसमें आप एक एक क्वेश्चन बच्चों नोट कर लीजिए, ताकि एग्जाम में अपने जो भी क्वेश्चन आए तो आपको पता चले कि सर ने ये क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 5वां क्वेश्चन है अपना, क्या कह रहा है इसमें, 5वां क्वेश्चन है, उस अक्षर युग्म का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। भिन्न कौन सा है बच्चों, जल्दी से बताइए आंसर में। आरआरबी में एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ सवाल है बच्चों। देखिएगा ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है WC, बी में है JO, सी में है N और S, और डी में है Z और E। W है बच्चों वो 23 पे होता है, C है वो 3 पे होता है। तो बच्चों अगर काउंटिंग करें अपन 23 के बाद में 26, 26 के बाद में काउंटिंग कहां से शुरू हो जाएगी, 1 से, तो 23 और 3 के बीच का अंतर अगर यहाँ पे देखें तो कितने का है बच्चों, +6 का है। J और O की देखें बच्चों, J होता है 10 पे और O होता है 15 पे, तो 10 और इनके बीच का कितना है काउंटिंग, +5 का। नेक्स्ट देखते हैं N और S, N होता है 14 पे, S होता है 19 पे, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, +5। Z और E की देखते हैं, Z है बच्चों वो होता है 26 पे, 26 और E होता है 5 पे, तो बच्चों ये भी क्या है अंतर है, +5 का है। तो क्या पूछा है कि बाकियों से भिन्न कौन सा है बच्चों, B, C और D है वो तीनों समान है क्योंकि उनमें +5 हो रहा है, और ऑप्शन ए में बच्चों +6 हो रहा है, तो WC है वो अपना क्या हो जाएगा, सबसे भिन्न है, तो वो क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका पासे का क्वेश्चन है, जल्दी से बच्चों कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका। जल्दी जल्दी बताइए बच्चों क्या कह रहा है, ABCDEF फलक दिए हुए हैं, ठीक है, स्थितियां दर्शाई गई हैं 2 पासों के अंदर, ठीक है जी। जब F ऊपर होगा तो कौन सा फलक होगा, तो सीधी सी बात है कि F के विपरीत क्या होगा, F का अपोजिट पूछा है। तो बच्चों F का अपोजिट पूछा है तो कैसे निकालेंगे, आपको फलक जो पासा जो टॉपिक पढ़ाया था किस प्रकार पढ़ाया था कि यदि आपको 2 पासे दिखाई दें तो नंबर डाल लो पहला और दूसरा, ठीक है। इनके अंदर सेम चीज आपको क्या दिखाई दे रही है बच्चों, इनके अंदर कॉमन चीज, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, D दिखाई दे रहा है दोनों के अंदर,
जी हाँ, तो पहले पासे का डी यहां पे लिख लो और दूसरे का यहां पे। अब इसको मैंने बताया था कि जैसे जो कॉमन है उसको क्लॉकवाइज लेते हुए उनके आगे के शब्द लिखते चलो। तो क्लॉकवाइज ये होगा, इसी प्रकार से होगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर पहले पासे में चलें, ये पहला है और ये दूसरा है, पहले पासे में चलें तो क्लॉकवाइज बच्चों पहले सी, तो पहले सी, फिर क्या है बी, तो फिर बी। इसमें दूसरे में आ जाओ, क्लॉकवाइज चलें तो ए और क्या है ई। तो बच्चों सीधी सी एक ही रामबाण की बात है। क्या है सर कि ए का अपोजिट होगा सी और सी का ए, बी का अपोजिट होगा ई। बच गया कौन? डी। और अपने को जो फलक दिए थे वो 6 दिए थे कि ए बी सी डी ई एफ, 5 तो हो गई, बच गया कौन? एफ बच गया। तो एफ का अपोजिट डी और डी का अपोजिट एफ। तो बच्चों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन किसका पूछा है? एफ का पूछा है, तो एफ का अपोजिट डी होगा। ऑप्शन ए है बच्चों, वो क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अपना इसके अंदर आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कमेंट जल्दी से जल्दी करते रहिए बच्चों, फटाफट। अब देखो इसके आंसर करते हैं बच्चों। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से उस क्रम को व्यवस्थित करें जो अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो बच्चों इसमें देखो किस प्रकार से करेंगे कि पहले जो अल्फाबेट सीरीज है उसके हिसाब से इनको सीरीज से रखेंगे। बच्चों देखो इसमें एससी सेम है, यहाँ पे भी एससी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, पांचों में एससी सेम है। फिर क्या देखेंगे कि उसमें अगला जो अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द है उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है? ई, यहाँ पे एच, यहाँ पे आई, यहाँ पे ए और यहाँ पे भी ए। तो अब ए है बच्चों, ए है, आई है, ई है और एच है। तो इनमें अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है? ए आता है। तो उन दोनों को उठा लो, कौन सा है? तीसरा है और पांचवा है। इन दोनों में से देखते हैं, एस सी ए सेम है। अगला पद लेते हैं, अगला अंक क्या है? यहाँ पे एन और यहाँ पे टी। तो टी और एन में सबसे पहले कौन आता है? एन आता है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। 3 कौन से में है? 2 में है, तो ये 2 अपने तो कैंसिल हो गए। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? 3 और 5 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों तो क्या हो गए बच्चों? कैंसिल, लिख लिए ये तो। अब इस 3 में देखते हैं, एस सी ई, एस सी आई और एस सी एच। तो ई, एच और आई में सबसे पहले कौन आता है? ई आता है, तो 1 नंबर। आई और एच में कौन आता है? एच आता है, तो 4 नंबर। यानी 3 5 1 4 और 2, ये हो गए 3 5 1 4 2। ऑप्शन बी में है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, जो अल्फाबेट दी हुई है उनको नंबर से रखते चलो बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर एच से उतना ही दूर है जितना यू एन से दूर है? बच्चों यू है वो कितने नंबर पे होता है? 21 पे। एन है वो 14 पे। माइनस कर दो, कितना अंतर आया? 7 आया। 7 आया। 21 माइनस 14 किया तो कितना आया बच्चों? 7 आया। तो क्या पूछा है? एच का पूछा है। एच है प्यारे बच्चों वो 8 पे होता है, और 8 में अगर मैं 7 जोड़ दूं सर तो कितना आएगा? 15 आएगा। और 15 पे क्या होता है? वो होता है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन है बच्चों, जो रेलवे में पूछे गए हैं। बस अगर आपने आरएसडी कोचिंग क्लासेज की जो रीजनिंग का जो सिलेबस है, जो अपने क्लासेज डाल रखी हैं, वो अगर आपने कंप्लीट कर ली तो रीजनिंग में कोई भी आपके ऊपर संकट नहीं आ सकता। और अपनी जो प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग चालीसा के नाम से, वो आपके सारे संकट हर लेगी। ठीक है बच्चों, तो इसलिए बोल रहा हूं रीजनिंग चालीसा जरूर करके जाइएगा। रेलवे का जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो रीजनिंग चालीसा जरूर पढ़ के जाइए, वो आपके संकट को हर लेगी रीजनिंग के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही चित्र को चुने जो प्रश्न चिन्ह की जगह लेता है। मतलब यहां पे क्या आएगा बच्चों? इसमें क्या किया है? कुछ नहीं किया है। देखो आंसर बताओ फटाफट कमेंट के अंदर, 5 सेकंड है आपके पास।
देखो बच्चों क्या किया, इस डायग्राम को इसने क्या किया कि ये जो डायग्राम है इसको उठा के इस तरफ घुमा दिया जस्ट। तो जैसे ही अपन इसको इस तरफ घुमाएंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको जस्ट उठा के नीचे डाल दें तो ये वाला सिरा ऊपर और ये वाला नीचे। तो कुछ नहीं करना है, इसमें जो आपको तीर का जो निशान दिया हुआ है बच्चों उस पे फोकस रखना है। देखो इसमें क्या किया, इसको इस तरफ घुमाएंगे, इस तरफ घुमाते ही इसको जैसे ही अपन इस तरफ घुमाएंगे बच्चों क्या हो जाएगा, इसको जैसे ही इस तरफ घुमाएंगे तो तीर का निशान एक तो जो ये वाला है ये तो इधर हो जाएगा और ये वाला है वो इस साइड में आ जाएगा और इस साइड में यहां पे हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। अब इसको जस्ट नीचे डाल दो, जस्ट नीचे डालेंगे तो ये तीर का निशान तो ऊपर वाला है ये तो नीचे आ जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसमें ये वाला स्टेप कहाँ पे दिख रही है आपको, इसमें दिख रही है, नहीं दिख रही है। इसमें देखो तीर का निशान एक ऊपर होना चाहिए, ऊपर कौन से में भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो बच्चों एक अंदर वाला है वो ऊपर होना चाहिए, बाहर वाला इस साइड, तो अंदर वाला ऊपर है बाहर वाला इस साइड, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा अपना क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपकी जो दिमाग की जो कंटिन्यूटी है ना, जो क्वेश्चन देखने की, आंसर देखने की, डायग्राम देखने की, बस उस पे फोकस रखना, अपने आप आंसर आ जाएगा। आपका दिमाग बोलेगा कि सर जी 3 नंबर लगा दो और ऑप्शन ए लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि आकृतियां गिनो भाई, आकृतियां गिन के बताओ कितने त्रिभुज होंगे इसके अंदर, फटाफट आंसर दीजिए कितने होंगे बच्चों। क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो डायग्राम है वो आपको दिखाई दे रहा है सबको, ये आपको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये डायग्राम है अपने पास। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये है अपने पास डायग्राम, ये कलर दिखाई दे रहा है आपको, टेक्निकल टीम, यस सर। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो देखो अब काउंटिंग करेंगे त्रिभुज, 1 2 3 4 और 5, तो 5 तो अपने पास दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक ये वाला है प्लस 1, प्लस देखो बच्चों इसमें एक तो ये वाला त्रिभुज बनेगा, एक हो गया, एक इस साइड में भी बनेगा, 2 हो गए, एक सर इस साइड में भी बनेगा 3 और एक ये वाला बच गया 4, तो प्लस कितना 4 हो गया, 5 और 5 10 हो गए। तो टोटल त्रिभुज कितने होंगे बच्चों इसके अंदर, 10 होंगे। ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, ऑप्शन डी है बच्चों, क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 10 अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 10 त्रिभुज होंगे प्यारे बच्चों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित गणितीय संक्रिया दी हुई है। ठीक है सर, दिखाई दे रही है, बिल्कुल दे रही है, गणितीय संक्रिया दी हुई है। इसमें क्या करना है कि भाग और माइनस इनको आपस में क्या करना है बदलने, और संख्याओं 3 और 2 को बदलना है। तो बच्चों इनको चेंज करने के बाद अपने पास समीकरण क्या बनेगा कि 5 + 9 गुणा 3 को लिखना है 2 और 2 को 3, तो 3 की जगह क्या जाएगा 2, भाग की जगह क्या लिखना है माइनस, और 2 की जगह 3 और माइनस की जगह लिखना है अपने को भाग। तो नया समीकरण है अपने पास ये बनेगा। तो सबसे पहले सॉल्व किसको करेंगे, भाग को करेंगे। गणित के अंदर आपने सरलीकरण पढ़ा है, उसमें पर बच्चों सबसे पहले सॉल्व किसको करते हैं, भाग को करते हैं। तो 3 एकम 3 हो गया, ये हो गया 5, और फिर गुणा को 9 दूनी 18 - 3, तो प्यारे बच्चों 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और 18 + 2 करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, और 20 है प्यारे बच्चों ऑप्शन ए के अंदर है, जो कि अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन
ए है वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला का क्वेश्चन है, ठीक है, डायग्राम दिए गए हैं। ऑप्शन है ये है, एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है बच्चों 2021 की इवनिंग शिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से आंसर बताइए और अपने पास फटाफट आंसर कीजिए बच्चों। देखिएगा क्या कह रहा है, श्रृंखला दी गई है, क्या दिया है इसने, क्या किया बच्चों की जो बाहर बार के हैं 6 को गुणा कर दिया 4 से, यानी कि 6 गुणा 4 इन दोनों को, ठीक है। फिर 3 और 2 को कर दिया, 3 को 2 से करेंगे तो 6, और इनको आपस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 6 से 6 कट गया, तो क्या बच गया 4। इसी प्रकार से इसमें लगाएं तो 6 गुणा 3 इसको गुणा किया, और अब 3 और 1 को बट्टा में 3 एकम 3 गुणा 1 करेंगे तो 3 एकम 3, और 3 से 3 कट गया, तो क्या बच गया 6। इसी प्रकार इसमें अगर रूल लगाए बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पे थोड़ी जगह बना लेते हैं, क्या हो जाएगा कि 4 है, 4 को गुणा करेंगे 10 से, ठीक है। 2 और 5 है, यानी कि 5 गुणा 2, 5 दूनी कितना बच्चों 10, यानी कि 4 गुणा 10 बट्टे कितना 10, और 10 से 10 कट गया, क्या बच गया 4 बच गया, जो कि अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है प्यारे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्या है अपना आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर दी हुई है और इस फिगर को इनमें ढूंढना है। क्या कह रहा है कि चित्र को 4 उत्तर वाले चित्र आंसर फिगर में से एक में सन्निहित किया गया है। उपरोक्त समस्या चित्र को समाष्टि करके, जो भी है बच्चों सीधी सी एक ही बात है कि इस प्रकार से आपको डायग्राम मिलेगा और इस डायग्राम को इन चारों में से अपने को ढूंढना है कौन से में है, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों क्या है कि सबसे पहले खड़ा, फिर तिरछा और फिर इक्वल कर दिया है ना। तो ढूंढते हैं, ए में नहीं है, ये मिल गया, देखो ये रहा छुपार स्तंभ कहाँ पे है, ये रहा, ये इधर आ गया, फिर ये इसको इधर ले गया, फिर ये इधर ले गया और फिर ये इधर ले आया, बन गया बच्चों। देखो सेम बन रहा है, तो ऑप्शन डी के अंदर है, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा डी, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन अपना सी होगा। और वैसे डायग्राम में डी के अंदर अपने को ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सिंपल आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है बच्चों कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, जैसे जैसे कथन बोल रहा है वैसे डायग्राम बनाते चले। सभी चॉकलेट कैंडी हैं, सभी चॉकलेट, ये हो गई जी चॉकलेट, ये जो सारी चॉकलेट हैं ये क्या है, कैंडी हैं। क्या है प्यारे बच्चों, कैंडी। चॉकलेट तो आप खाई है आपने तो। फिर क्या रहा, कह रहा है सभी कैंडी टॉफी हैं, सभी कैंडी क्या है बच्चों, टॉफी हैं। क्या है, टॉफी, ठीक है। सभी कैंडी टॉफी होगी, ठीक है सर। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी चॉकलेट टॉफी हैं, क्या सारी जो चॉकलेट हैं वो टॉफी हैं, बिल्कुल है, सत्य है बात। सभी चॉकलेट क्या हैं, टॉफी हैं, हाँ बिल्कुल सारी चॉकलेट हैं वो क्या हैं, टॉफी हैं, बिल्कुल है। सभी टॉफी चॉकलेट हैं, सारी जो टॉफी हैं वो चॉकलेट हैं, नहीं है। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें, ये हो जाएगा अपना गलत, और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन ए के अंदर है, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये क्या कर रहा है, सभी टॉफी चॉकलेट हैं, सारी जो टॉफी हैं वो चॉकलेट थोड़ी हैं, कुछ चॉकलेट हैं वो टॉफी हैं, सारी जो चॉकलेट हैं वो टॉफी हैं, ना कि सारी टॉफी हैं वो चॉकलेट हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण अब इसके अंदर करता है, ठीक है। तो ये था बच्चों अपना 14 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या है अगला क्वेश्चन, दिशा और दूरी का है सर। तो बताओ बच्चों आंसर बताओ, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है। बताओ आंसर बताओ फटाफट, क्या होगा बच्चों आंसर,
बताओ बताओ बच्चों फटाफट। देखिएगा अब आपका टाइम है वो पूरा हो गया है। क्या कह रहा है कि मुन्नी पार्क से पश्चिम की ओर 75 मीटर चली। तो बच्चों मुन्नी है, मुन्नी को बैठा दो कहां पे, ये रही जी मुन्नी। ठीक है, मुन्नी यहां से चली, मुन्नी पार्क से पश्चिम की ओर, पश्चिम की साइड होगा, इस तरफ पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और पश्चिम की ओर कितनी चली है मुन्नी, मुन्नी यहां पे आ गई और मुन्नी चली है बच्चों 75 मीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, उत्तर में 25 मीटर, उत्तर किस तरफ होगा, ऊपर की ओर होगा, तो उत्तर में कितनी चली 25 मीटर और वो यहां पे पहुंच गई। फिर क्या कह रहा है, पूर्व में 35 मीटर, प्यारे बच्चों 35 मीटर चली है वो, ना कि पूरी 75, तो कुछ हाफ तक यहां तक पहुंची और कितनी चली 35 मीटर चली है बच्चों, कितनी चली है 35 मीटर। फिर क्या कह रहा है, क्या किया बच्चों, पूर्व में 35 मीटर और फिर 25 मीटर दक्षिण, 25 मीटर यहां से दक्षिण किस तरफ होगी, नीचे की ओर, ये यहां पे पहुंच गई, इसके बराबर ये दूरी कितनी है 25 मीटर है। बच्चों थोड़ा सा इसको यहां से अपन एक बार मिटा करके यहां पे लिख लेते हैं कि ये जो टोटल दूरी है ये कितनी है 75 मीटर है। ठीक है, तो यहां पे पहुंच गई। फिर क्या कर रहा हो, दक्षिण की ओर चली। ठीक है, वह इसी समय चूड़ी की दुकान से चूड़ियां खरीदने के लिए रुकी। बच्चों वो कहां पे रुक गई, यहां पे रुक गई, और यहां पे क्या है, चूड़ी की दुकान है। क्या है बच्चों यहां पे, क्या है यहां पे, चूड़ी की दुकान, चूड़ियां की दुकान है। ठीक है जी, फिर क्या कर रहा है, वह फिर से दक्षिण की ओर 35 मीटर चली। बच्चों इसको बहुत अच्छे से देखना, इसमें मिस्टेक किया था काफी बच्चों ने, तब इसको मैं बढ़िया तरीके से आपको बता रहा हूं। क्या कह रहा है कि दक्षिण की ओर 35 मीटर चली, यहां से वो वापस कहां चली, नीचे की ओर चली, और कितनी चली 35 मीटर, और कहां पे पहुंच गई, यहां पे पहुंच गई। अब क्या कह रहा है, चूड़ी की दुकान से पार्क कितनी दूर और किस दिशा में है। बच्चों इसने मुन्नी की दूरी नहीं पूछी है, चूड़ी की दुकान की पूछी है। तो चूड़ी की दुकान कहां पे थी बच्चों, यहां पे क्या थी, चूड़ी की दुकान कहां पे थी बच्चों, चूड़ी की दुकान है वो यहां पे थी, चूड़ी की दुकान, और उसका जो पार्क था वो कहां पे था, ये रहा उसका पार्क। तो इनके बीच की दूरी, तो 75 माइनस अगर मैं 35 कर दूं, 75 माइनस 35 किया तो कितना आया 40 मीटर आया। और किस दिशा में है, क्या कह रहा है कि चूड़ी की दुकान से, चूड़ी की दुकान से पार्क किस दिशा में है बच्चों, पूर्व में है। तो 40 मीटर पूर्व, ऑप्शन सी के अंदर दिखाई दे रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, 40 मीटर पूर्व है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 40 मीटर पूर्व है बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से बच्चों तैयार करना, काफी सीजीएल के बच्चे भी इसमें मार खा के गए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या किया, यहां से यहां की दूरी सीधी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दी, अंडर रूट में आ रहा है, मान ही नहीं आया, छोड़ के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16वां क्वेश्चन है बच्चों, किसका है, आकृति का है। आकृति क्या कर रही है, दी गई आकृति के पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। बच्चों इसके अंदर क्या दिया है, देखो डायग्राम दिया है, इसका काट के भाग यहां पे ऑप्शन में दिखा दिया है, वो आपको बताना है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ सवाल है। तो बच्चों इसमें देखो क्या देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, सब में है, इसमें नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। फिर एक चीज देखेंगे कि इनमें जो एंगल 90 डिग्री है वो खाली होना चाहिए, और इसमें क्या कर रहा है, ये पूरी जो लाइन है नीचे की ओर आएगी, मतलब खाली होना चाहिए, तो ये खाली इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया, बच गए 2 ऑप्शन। अब देखो इसमें बीच में क्या काटा हुआ है, गोल काटा हुआ है, और यहां पे पूरा डार्क दिखा रहा है, तो ये भी कैंसिल, बच गया कौन, ऑप्शन ए बच गया, जो कि अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो जो भी चीज है बच्चों इसमें सीधी सी एक ही बात है, डायरेक्ट देख करके भी अपन कर सकते हैं और ऐसे ऑप्शन काट करके भी अपन आंसर कर सकते हैं, अलग अलग चीज जो भी शो हुई है उनको सिलेक्ट करके। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। ठीक है, बिल्कुल सर। और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्गों में क्या कह रहा है कि विभिन्न वर्गों संख्याओं की दर्शाया गया है। इस गोले के अंदर पुरुष हैं, इसके अंदर अभिनेता हैं और इसके अंदर गायक हैं। पूछा क्या है, कितने पुरुष, क्या कह रहा है बच्चों देखिएगा, कितने पुरुष अभिनेता हैं लेकिन गायक नहीं है। सीधी सी बात है, पुरुष होने चाहिए, अभिनेता भी होने चाहिए लेकिन गायक नहीं होने चाहिए। तो पुरुष हैं, अभिनेता हैं और गायक ये नहीं होना चाहिए। तो कौन बच गया, पुरुष और पुरुष और अभिनेता कितने हैं, 8 हैं। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है बच्चों, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा अपना आंसर, हो जाएगा 8 हैं बच्चों। पुरुष और अभिनेता पूछे हैं, गायक नहीं होने चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ओनली 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद 3 नहीं है लेकिन ठीक पहले 8 है। तो बच्चों इसमें कहा है कि 7 के बाद तो 3 नहीं होना चाहिए और पहले क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यानी कि 8 और 7 की जोड़ी साथ में होनी चाहिए और 3 नहीं होना चाहिए। देखो किसमें बताया गया है बच्चों, देखो 7 कहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे दिखाई दे रहा है। 7 है पहले और बाद में 3 नहीं है। 7 बाद में 3 है बच्चों, ये नहीं होगा। 7 है पहले 8 है और बाद में 3 नहीं है। 7 पहले 8 है और बाद में 3 नहीं है। तो बच्चों इसमें कितने हैं, 3 ही है, 1 2 और 3 है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि 7 के बाद 3 नहीं होना चाहिए और 7 से पहले 8 होना चाहिए। तो 1 2 और 3 ही जोड़े हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना इसके अंदर आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। बच्चों इसके अंदर कुछ नहीं है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आरआरबी एनटीपीसी में भी और आपके आरपीएफ में भी पूछे जाते हैं। क्या किया है बच्चों, इसने सिर्फ जो रेखाएं दी गई उनको काउंटिंग करके ऐड करके बताना है। इसमें टोटल कितनी रेखाएं हैं, 4। इसमें कितनी हैं बच्चों, 5। इसमें कितनी हैं, 3। इसमें कितनी हैं, 6। और इसमें कितनी हैं, 3। टोटल कर दो इनका, 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हो गया बच्चों, 9 और 3 हो गया 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21 हो गया, 21 हो गया। तो ऑप्शन ए है बच्चों, क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, वर्णमाला के दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। बच्चों आपको बताने की अल्फाबेट जो सीरीज है ए बी से लेकर के कहां तक, जेड तक। ठीक है, इसका दायां सिरा कौन सा हो गया, जेड हो गया। आपको पता है कि इसमें टोटल अंक कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो ये कह रहा है कि दाएं छोर से 18वां, मतलब दायां कौन सा, ये वाला सिरा। तो 18वां, 26 माइनस 18 कर दो, कितना बचा, 8 बचा। तो 8 पे क्या होता है बच्चों, एच होता है। अब ये कह रहा है कि इसके क्या कह रहा है, 18वें अक्षर के 18वां अक्षर कौन सा आ गया, दाएं से एच आ गया, के दाएं से 7वें स्थान पर। मतलब यहां पे अगर ये मानो अपन यहां पे एच आ गया, पहले तो आया दाएं से 18वां अक्षर एच। अब ये कह रहा है इसके दाएं यानी इस साइड में वापस प्लस कितना, 7वां अक्षर। तो 8
और +7 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 15 हो गया। और 15 पे क्या होता है, ओ होता है, जो कि ऑप्शन बी के अंदर दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ओ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी बच्चों अपनी प्रैक्टिस सेट का तीसरा पार्ट था। ठीक है, जो रीजनिंग चालीसा जो अपनी चल रही है, जो आपके संकट हरेगी बच्चों रेलवे के एग्जाम के अंदर। ठीक है, रेलवे के एग्जाम के अंदर बच्चों आपका ये संकट है वो पूरा हरेगी। जिस प्रकार बजरंगबली ने जो सब पूरे विश्व का संकट हरते हैं, तो उसी प्रकार बच्चों ये जो रीजनिंग चालीसा रहेगी आपकी, आपका रेलवे के अंदर रीजनिंग के अंदर पूरा संकट है वो हर लेगी बच्चों। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस टेस्ट जरूर देके जाना, और खास करके आरएसडी कोचिंग क्लासेस का जो रीजनिंग चालीसा है उसको मॉक टेस्ट है बच्चों, वो जरूर एग्जाम के अंदर देके जाना। ठीक है, तो तैयारी है वो लगातार करते रहें, और आरएसडी की पूरी टीम है वो लगातार आप लोगों के लिए प्रयासरत है। और जो बच्चे क्लासें चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, वो अपना जो टेलीग्राम का चैनल है आरएसडी कोचिंग क्लासेज के नाम से, जिसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए तैयारी लगातार अपने दिल और हौसलों के साथ तैयारी करते रहिए। जय हिंद।